अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। द मीनिंग ऑफ अरिहंत इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। सो हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रिसेंटली इंडिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है फ्रॉम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इसका नाम है INS अरिहंत। जैसे कि मेजर गौरव आर्या ने कोट किया है कि अरिहंत का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, और अगर आसान भाषा में बोला जाए तो पाकिस्तान और चाइना के छक्के छुड़ा देने वाली मिसाइल। एनीवेज, ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया इज द 6th कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिसाइल है विद बैलिस्टिक मिसाइल। पहले की 5 कंट्रीज है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। अब आप देखें, इंडिया पहले ही वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और न्यूक्लियर पावर में भी वो 6th रैंक पर आ चुका है। पर देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है। अगर हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर की बात करें तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को उन पर भरोसा ही नहीं है। इसलिए यूएस के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। आगे आने वाली वीडियो में हम यही भी देखेंगे कि पाकिस्तान के पैलेनिस्ट INS अरिहंत पर क्या बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं। तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो सकें जितने। देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी। पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है। सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल था। और तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए, सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स जो दुनिया को सप्लाई करे। जिस तरीके से मोदी जी चल रहा है, मुझे लगता है कि 5-6 साल में निपटा देंगे सब ये। क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। वो मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है। तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। शहीद भगत सिंह ऑल्सो मेड इन इंडिया, चंद्रशेखर आजाद ऑल्सो मेड इन इंडिया, APJ अब्दुल कलाम ऑल्सो मेड इन इंडिया। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। मोदी जी जो इंडिया को स्टेरॉइड्स लगाकर बिल्कुल 140 की स्पीड पे दौड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में, ही इज ऑल्सो मेड इन इंडिया। एवरीबडी, ये तो जितने भी हमारे ग्रेट लोग हैं, एवरीबडी इज मेड इन इंडिया। ठीक है, इट्स ऑल राइट। जो मुल्क ये सब लोग पैदा कर सकता है, वो आईफोन 14 नहीं बना सकता। क्या बात कर रहे हैं। कहा IMF से शुरू करते हैं, फिर इसमें आते हैं। देखिए, IMF का अगर आप याद करें तो मैं पिछले आपको करीब 1 आध साल से कह रहा हूँ कि इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक करीब 7 के आसपास जाएगा इस साल, और अगले साल 6 से 7 के बाद जाएगा, 6 to 7। और अगर आप IMF की रिपोर्ट देखें तो यही इकोनॉमिक आउटलुक बताया है। पहले 6.8 था, रिवाइज करके 6.3 किया, अगले साल करीब 6 से 7 के बीच कुछ भी नंबर होगा, ये बताया है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड for this year is India. For the next year it is projected to be India again. और इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। और जो चाइना की हालत चल रही है, तो अगर उन्होंने 2-3% भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। बाकी आप जानते हैं चाइना का कोई नंबर रिलायबल होता नहीं। चाइना को आप दरकिनार कीजिए, वैसे नंबर तो हमसे आधा भी नहीं है। अलग भी करेंगे तो तब भी कोई कंट्री इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ नहीं करेगी, इतना इकोनॉमिक ग्रोथ किसी में नहीं है। सर, सबमरीन से जो बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट था, गालिबन 3 या 4 कंट्रीज के पास है और अब 5वां गालिबन हिंदुस्तान बना है। सर, क्या इसके हवाले से ये वो चीजें हैं जिस तरीके से आपने कहा कि अगर सुपर पावर नहीं तो ग्लोबल पावर के काफी करीब है इंडिया, तो ये उसका एक हिस्सा है? क्योंकि डिफेंस भी आपको स्ट्रांग चाहिए, आपको इकोनॉमी भी स्ट्रांग चाहिए और आपको डिप्लोमेसी भी स्ट्रांग चाहिए। जी बिल्कुल फखर भाई। अब आते हैं सबमरीन पे। देखिए फखर भाई, ये जो चीज है, मैंने आपको बोला था इंडिया इज अ न्यूक्लियर ट्रायड।
न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है व्हेन यू कैन लॉन्च मिसाइल्स फ्रॉम द सरफेस, व्हेन यू कैन लॉन्च Yeah. मिसाइल्स फ्रॉम द एयर, न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्रॉम द सबमरीन। तो आप ये मुझसे पूछेंगे न्यूक्लियर ट्रायड तो थे भाई, इस सबमरीन का आप क्या मतलब नया नया क्या है इसमें? जी। ये जो सबमरीन्स होती है, थोड़ा मैं आपको सबमरीन्स में बता दूं, जो सबमरीन्स होती है ये ब्रॉडली 2-3 तरह की होती है, कन्वेंशनल पावर्ड और न्यूक्लियर पावर्ड। कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन में जो एक लिमिटेशन होती है, कुछ 100 या कुछ हजार किलोमीटर तक वो जाती फिर वापस आती, क्योंकि उसको रिफ्यूल करना पड़ता, उसमें खाना पानी डालना पड़ता है। खाना पानी चलो आप कुछ दिनों तक स्टोर भी कर लो, पर बहुत ज्यादा दूर तक वो नहीं जा पाती, उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, उसकी लिमिटेशन है कितना दूर, बिकॉज इट्स नॉट पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में जैसे रशिया के पास 10 है, सबसे ज्यादा रशिया के पास है, चाइना के पास 5 या 6 है, किसी के पास 2 है, तो कुल दुनिया में 8-10 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है। अभी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में क्या होता है, इसकी रेंज कोई लिमिटेड नहीं होती, इसकी लाइफ होती 50 से 60 साल। जो उसकी रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है ना आपको कोर की, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, करीब 20 से 30 साल चलता है। नई सबमरीन में 35-35 साल तक चलता है, तो जिंदगी में 2 बार ही रिफ्यूलिंग होगी। तो एक बार आपने सेट कर दी तो 30-35 साल तक समझिए उसमें तेल पानी डल गया। इसकी एंड्योरेंस की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी भगाओ कोई लिमिट नहीं, इसको रिफ्यूलिंग करने नहीं आना, इफ यू हैव फूड एंड वाटर एंड अदर सप्लाईज टुगेदर। अभी जो डेप्थ है, अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, ये जो डेप्थ है, ये कन्वेंशनल सबमरीन 300 मीटर के नीचे तक जाती थी अच्छी क्लास। ये जो न्यूक्लियर वाली है, दे कैन गो बिलो 600 मीटर्स टू 900 मीटर्स, 675 तक भी 700 प्लस तक भी एक्सपेरिमेंट दुनिया में हुए हैं। अब ये जो आईएनएस अरिहंत की बात करें जो हमने इंडिया ने बनाई, ये हमारी सेल्फ डेवलप्ड कंप्लीट न्यूक्लियर सबमरीन विद इंजन है, ये 100% हमने अपनी बनाई है। अब इसमें जो मिसाइल अब करेंगे बात, तो अब उस पहली बात क्या हुई, न्यूक्लियर पावर है हमारी अपनी है, पूरी टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस हमारी है। 2 या 3 हम और बना रहे हैं जो जल्दी कमीशन की जाएगी, और एक मेरे हिसाब से आप देखेंगे दिसंबर जनवरी में कमीशन कर देंगे दूसरी वाली। अब इससे क्या होगा कि इंडिया अब कितना ही दूर जा सकता है, मतलब स्टेल्थ वो सब है, रडार सिग्नेचर कम है, काफी डीप जाती है, वो सब चीजें हैं जो मैंने आपको टेक्निकल पैरामीटर बताए। और एक बार अभी जो रिकॉर्ड दुनिया में, अगर आप एक बार सबमरीन को भर लो तो 4 महीने तक इसको ऊपर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती, खाने पीने के भी आप 4-1 महीने का भर सकते हो। अब ये तो अब क्या होगी, आपके पास जो हिटिंग रेडियस है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम अग्नि की बात करें, अग्नि 5 की 5500 से लेके 7-7.5 कुछ कोई लोग कहते हैं 8000 तक है, पर ऑफिशियल रेंज है 5500 किलोमीटर, मान लीजिए 6-7 भी मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ओनली। अब उससे आप चाइना के कहीं को भी हिट कर सकते हो, बट अगर कोई वेपन अगर कोई चाइना के ऊपर वाले हिस्से में है या कोई एसेट चाइना से भी दूर है, उसको कैसे हिट करोगे आप? अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें लगा है K5 मिसाइल, K4 मिसाइल, K4 और K15 गालिबन में जो रिपोर्ट में दिया हुआ। जी जी। K5 बनने में, K5 इज अंडर डेवलपमेंट स्टेज, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता। K4 और K15, जो K15 है इनकी रेंज होती थी 700 किलोमीटर और ये थोड़ा हेवी मिसाइल होता है। अब ये जो K4 है इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और काफी लाइट मिसाइल है। के मतलब कलाम सीरीज ऑफ मिसाइल्स, कलाम यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो जिनको मैं बहुत और आदर और सम्मान देता हूँ, उनके सम्मान में ये कलाम सीरीज ऑफ मिसाइल्स बनाई गई। K15 K4 है, K15 मतलब कलाम 15, K4 है कलाम 4। K4 मिसाइल जो बहुत लाइट है और इसमें डाली गई। अब क्या है, ये मिसाइल भी 100% हमारी है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी हमारा, सबमरीन भी हमारा, रिएक्टर भी हमारा, ये जो पूरा पैकेज है ये हमारा है। अब उसको केवल रेप्लिकेट करना, और दुनिया में केवल 6 कंट्री ऐसी है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन में लगा है, और दुनिया में 3 से 4 कंट्रीज ऐसी जो इस पूरे जिन 5 चीजों को एंड टू एंड अपनी टेक्नोलॉजी से बनाने की क्षमता रखती है। तो यू आर राइट, ये 3 से 4 कंट्रियां कुल है दुनिया में, इवन 3 है मेरे हिसाब से, 4 होगी इंडिया, तो 6 कंट्रियां टोटल है जिनके पास ये कैपेबिलिटी, और 3 से 4 ऐसी हमारे को छोड़ते हैं जो ये चीज एंड टू एंड खुद बना सकती है। तो अब मान लीजिए अगर हम बीजिंग के पास चले जाए, उससे 3500 किलोमीटर दूर, तो कोई भी शहर चाइना को, कोई भी ऊपर की कंट्री, हम उस पर अटैक अप कर सकते हैं। सो इंडिया कैन रिटेलिएट विद अ न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम एयर, फ्रॉम लैंड एंड फ्रॉम सी। और अब ये मेरे जो मुझे पता है, थोड़ा बहुत लिमिटेड नॉलेज जो है, जो ओपन फोरम में K5 भी डेवलप हो रहा है। K5 की रेंज एक थोड़ा लाइट होगा और इसकी रेंज भी इससे ज्यादा होगी, और भी कुछ चीजों पे काम चल रहा है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता, बट K4 को लेके ये टेस्ट किया गया। तो इसीलिए इंडिया का न्यूक्लियर थ्रेट तो था ही, बट न्यूक्लियर थ्रेट की रेंज अब बहुत बढ़ गई है। नाउ यू कैन हिट, अगर आप 6-7 हजार किलोमीटर पानी के नीचे जाके भी 3500 और 10,000 15,000 किलोमीटर भी दूर आपका टारगेट है,
यू कैन हिट हिम नाउ, जो आज से 6 महीने पहले संभव नहीं था। मतलब अग्नि की रेंज के बाहर है तो शायद आप हिट नहीं कर पाते, बिल्कुल बट आज अगर 15,000 किलोमीटर दूर भी है तब भी आप उसको हिट कर सकते हो। तो ये वाली ये डेटरेंस है, बहुत बड़ा डेटरेंस है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर इसी के हवाले से, ये सबमरीन टेस्ट के हवाले से कि जो 3 या 4 कंट्रीज इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आप लोगों की या फिर आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री की या फिर यूएस की हम यही देखते हैं कि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है, इंडिया भी कहता है, यूएस भी कहता है। उस हवाले से क्योंकि इंडिया ने अभी जिस तरह के गालिबन 3 आप लोगों ने ये बनाए हुए हैं और बाकियों के ऊपर काम हो रहा है, तो चाइना तो फिर उससे पहले ये चीजें लाजमी बात है बना चुका है, तो वो आगे की इससे आगे की अब सोचेगा। ये तो नहीं है कि वो यहीं पे बैठेगा, वो भी ये देख रहा होगा कि यार अगर इंडिया ने ये चीज बना ली है तो हमारे लिए कितना ये डेंजरस हो सकता है, तो उससे वो आगे की सोचेंगे। ये तो नहीं है कि वो इसी के साथ बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी कितना थ्रेटनिंग है फॉर चाइना ये चीज, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट है या फिर इस तरह के जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। देखिए फखर भाई, चाइना के लिए कोई थ्रेटनिंग नहीं है अगर उनके इरादे साफ है, उनकी नीयत नेक है, तो ये तो डेटरेंस है। इस मतलब मैं तो प्रार्थना यही करूंगा इसको यूज करने की जरूरत कभी ना पड़े किसी को। दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। बट अगर चाइना के इरादे खराब है, दे विल नो दैट वी कैन हिट एनी पार्ट ऑफ द चाइना एनीवेयर फ्रॉम चाइना। तो ये आज चीज क्लियर हो गई, और चाइना के आगे भी कोई होगा उसको भी हिट कर सकते हैं, चाहे कोई आगे भी एडवर्सरी बने, कुछ नहीं पता जियोपॉलिटिक्स में, आप उसको भी हिट कर सकते हो। देखिए एक सबमरीन हमारे पास है, सबसे ज्यादा रशिया के पास है 10 सबमरीन जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करती है। उसके बाद यूएसए का नंबर आता है क्योंकि यूएसए का मैक्सिमम बेड़ा बना है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, रशियन बना है सबमरीन्स पे। चाइना कहता है मेरे पास न्यूक्लियर पावर्ड है, पर वो चाइना का तो आप जानती है क्या, कितना सच क्या झूठ, कितना असली कितना नकली, कुछ पता होता नहीं, कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट उन्होंने की नहीं है। बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताऊं, देखिए जर्मनी है, जर्मन बनाता है कैसन करू सबमरीन्स बनाता है, पर जर्मनी के पास भी फखर भाई ये टेक्नोलॉजी नहीं है, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जर्मनी के पास, फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास नहीं है ये टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी, और देखिए अगर हमने खुद बनाई तो हम समझिए मूंगफली की कीमत पर बनाई होगी। अगर यही चीज बाजार में खरीदने जाओगे तो 20 गुना 50 गुना ज्यादा पैसे देके खरीदोगे, फिर वो देंगे नहीं देंगे, कब देंगे, सॉफ्टवेयर कितना देंगे, अपग्रेड कितना करेंगे, सपोर्ट 50 लफड़े, और आपको लेटेस्ट चीज कभी नहीं मिलेगी। अब जो आपने खुद बनाई है, एक तो कीमत आपकी, देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमने मंगलयान भेजा था उसकी कीमत मतलब वॉज आई थिंक 2 और 5% ऑफ व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ अमेरिका। मंगलयान की कीमत एक हॉलीवुड में जो बनने वाली पिक्चर है उससे कम पैसे में बनी थी, हॉलीवुड की पिक्चर उससे ज्यादा में बनती है। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉन्च किया। आज आप इसरो का बजट देखें और नासा का बजट देखें, इसरो का बजट 2-3% है नासा के बजट के, पर तब भी इसरो डिलीवर कर रहा है। तो ये जो अपनी चीज आपने बनाई, मैंने कहा 2 और कमीशन कर देंगे बहुत जल्दी, और अब ये मॉडल पूरा हो गया हमारा। देखिए K4 के साथ एक अरिहंत इज अप एंड रनिंग। पहले हमने अरिहंत लॉन्च की थी, पर उसमें दिक्कत क्या थी फखर भाई, हमने इसकी एक्सपेंसिव सी ट्रायल्स नहीं की थी। अब पिछले कई सालों में एक्सपेंसिव फ्री ट्रायल्स किए। आपको याद होगा जब एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था तो कुछ महान भाव आए थे, बोले यार सबमरीन पे काम नहीं हो रहा, सबमरीन पे क्या कर रहा है इंडिया, सबमरीन पे ध्यान देना चाहिए, फ्यूचर वॉरफेयर सबमरीन है। तो उनको आज ये जवाब मिल गया, उनको ये जवाब मिल गया। तब मैंने आपके शो पे कहीं और बोला था, मैंने कहा 2-1 महीने रुक जाइए, आप जवाब बिल्कुल देंगे और मैं ही आके दूंगा। तो ये जवाब मिल गया उनको, और अच्छी बात यह है कि 2 और बन रही है, और जैसे ये मॉडल अब रेप्लिकेट होगा तो 2 क्या फखर भाई 10 भी खड़ी कर सकते हैं, आने वाले 4-5 साल में 10 भी बना सकते हैं। K4 मिसाइल हमारे पास सब कुछ है। देखिए हमें किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करना, हमें किसी की लैंड नहीं खानी, पर यह नौबत भी ना है कि कोई हमारी जमीन पे कब्जा कर ले, कोई हमारे घर में घुसते नहीं देंगे। ये हमारे दोस्तों के लिए अच्छी खबर है, हमारे दुश्मनों के लिए चिंता का विषय। जो न्यूट्रल कंट्री है दे शुड बी हैप्पी कि भाई एक सस्ती अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, रिलायबल टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप की है। क्योंकि आज जाके ये चीज दुनिया में पैसे टेबल पे रखो तब भी आपको देगा नहीं देगा उसकी मर्जी, कितने में देगा नहीं देगा वो भी उसकी मर्जी है, और कितनी चीज देगा आपको दिखाएगा तो बाहर से उतनी, उसमें अंदर क्या क्या फीचर है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या लिमिटेशन है आपको नहीं पता। तो ये चीज एक अच्छी बात है, और ये चीज एक और चीज प्रूव करती है कि टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस कहीं वेस्ट में नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस हैज इज आल्सो इन एशिया। चाहे कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी मतलब वेस्ट, टेक्नोलॉजी मतलब वहां सब कुछ वहां है। इसीलिए मैंने जर्मनी का नाम लिया। तो जर्मनी का नाम इंजीनियरिंग में माना जाता, पर जर्मनों के पास भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमने अब डेवलप की, और आने वाले टाइम में हम अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनमें भी संभवतः, मैंने आपको बताया था कि हम न्यूक्लियर पावर्ड, दे विल बी न्यूक्लियर पावर्ड इन सम पॉइंट, इन न्यूक्लियर पावर्ड।